नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 5 कारणों से घर में धन नहीं टिकता है। पैसे का खर्च बढ़ता है, घर में धन को आवक नहीं होती है। वास्तुशास्त्र में अनेक प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन किया गया है। कई बार हमारी कुछ गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष निर्माण होते हैं। इन्हीं वास्तु दोषों के कारण घर में क्लेश, धन की हानि होने लगती है। आमतौर पर लोग इन वास्तु दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर की सारी समस्याओं की जड़ ये वास्तु दोष ही होते हैं। इसीलिए हमें इन वास्तु दोषों को सबसे पहले दूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तो इसके पीछे वास्तु दोष कारणीभूत होते हैं। इसके साथ ही हमें घर में कुछ चीजों को कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। वास्तुशास्त्र में इन वस्तुओं को घर में रखने से साफ मना किया गया है, लेकिन कई लोग जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में रखते हैं, जो को बहुत गलत होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं और कौन से वास्तु दोष है जिनसे घर में धन की हानि होती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहला दोष है दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य द्वार का होना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण में द्वार होने से घर के मुखिया की कभी उन्नति नहीं होती है। घर में सदैव दुख और दरिद्रता छाई रहती है। धन का खर्च अधिक होता है। परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए दक्षिण दिशा में कभी द्वार नहीं होना चाहिए। दूसरा वास्तु दोष होता है मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। अगर आपके मुख्य द्वार पर किसी वृक्ष की छाया पड़ती है तो इससे छाया वेद का निर्माण होता है, और छाया वेद को वास्तुशास्त्र में बहुत ही हानिकारक माना जाता है। द्वारवेद के कारण घर में हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। इसीलिए घर के सामने कभी कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, और कभी किसी पेड़ की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही अगर घर के सामने कोई बिजली का खंभा होता है तो भी यह द्वार वेद निर्माण करता है। इससे भी धन की हानि होती है। मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी कभी नहीं रखनी चाहिए। पानी की टंकी से भी द्वार वेद निर्माण होता है। मुख्य द्वार के सामने गंदा पानी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। जानवरों को बांधने के लिए कोई खूंटी भी मुख्य द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए। तीसरा दोष है जल से जुड़ा वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार नल से लगातार टपकता पानी धन के नाश का कारण होता है। अगर आपके घर का कोई नल खराब है जिससे लगातार पानी टपकता है तो उसे जल्दी ठीक करवा लें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में इसे सबसे बड़ा दोष माना गया है। चौथा वास्तु दोष निर्माण होता है दरारों के कारण। अगर घर की दीवारों पर दरारें हैं अथवा दरवाजों में भी दरारें दिखाई देती हैं तो इन दरारों के कारण भी दोष निर्माण होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किसी भी प्रकार की दरारें अथवा छेद नहीं होने चाहिए। दरारें नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करती है। साथ ही मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय आवाज नहीं आनी चाहिए। इससे स्वरवेद निर्माण होता है। स्वरवेद के कारण घर में क्लेश बढ़ता है। और पांचवा दोष है घर की दहलीज से जुड़ा। अगर घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती है तो ऐसे घर में कभी निवास नहीं करना चाहिए। दहलीज के बिना मुख्य द्वार अधूरा होता है। दहलीज घर की रक्षा रेखा होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति इस दहलीज को पार नहीं कर सकती, क्योंकि दहलीज पर शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। दहलीज के बिना घर असुरक्षित होता है। ऐसे घर में सदैव नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में इन 5 कारणों के बारे में बताया गया है जिससे घर में धन का नाश होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।